हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। लास्ट जो मेरा वीडियो था वो आया था 29 को, यानी कि धनतेरस के जस्ट एक दिन पहले। हाँ, धनतेरस के जस्ट एक दिन पहले तक मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद से अब तक मैंने कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किया, ना ही कोई अपडेट आप लोगों को दी और ना ही कोई कम्युनिटी पर पोस्ट जो थी वो मैं डाल पाई। इस बीच मैंने एक्चुअली मोबाइल अपना हाथ में ही नहीं लिया था और आज जब मैंने मोबाइल अपना हाथ में लिया तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे ना, इतने सारे। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट जो ये था कमेंट ना, वो यही था कि दीदी आप कहाँ हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज तो वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ और आपको आगे मैं बताऊँगी कि इतने दिन क्या हुआ था, वीडियो क्यों नहीं डाल पाई थी। और धनतेरस तक मैंने वीडियो जो थे वो बराबर डाल रही थी और इतनी एक्साइटेड भी थी। उसके पहले के सारे मतलब जितने भी क्लीनिंग, दिवाली के पहले जितनी भी क्लीनिंग्स वगैरह होती है, कुछ मैंने ये भी बनाई थी, मिठाई भी बनाई थी और कुछ ये बनाए थे अपने नाश्ते वगैरह, तो उनके वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और लास्ट जब मैंने धनतेरस के एक दिन पहले वीडियो डाला था तो मैंने आपको बोला था कि कल एक वीडियो आएगा और जिसमें मैं अपना पूरा घर को सजाऊंगी, संवारूंगी, पूरा होम डेकोर का वीडियो जो था वो मैं शेयर करने वाली थी। लेकिन फिर उसके बाद में पता क्या हुआ, तो जो भी हुआ वो आपके साथ आगे बताऊंगी कि मैं आपको मतलब कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। इवन मैंने दिवाली व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो पता है मेरे साथ में ऐसा होता ही है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ सोचते हो, एक्साइटेड होके करते हो ना, तो वो चीज़ नहीं होती है मेरे साथ में। और खैर ये मेरे को पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं, जब दिवाली आती है ना तो दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो मैं ना बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करती हूँ, चाहे घर की साफ़ सफाई हो, चाहे कुछ अच्छे अच्छे खाने बनाने हो, घर को डेकोर करना हो, रंगोली बनानी हो, मेहंदी बनानी हो। इवन मैंने तो अपने धनतेरस के लिए, दिवाली के लिए साड़ी भी ली थी। आप लोगों को बोला भी था कि धनतेरस के दिन कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, दिवाली के दिन कौन सी साड़ी पहनूंगी, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी और करना भी था। लेकिन है ना, मेरे साथ में जो मैं सोचती हूँ ना वो होता नहीं है। तो ये मुझे एक लेटेस्ट एग्जाम्पल जो था वो मुझे मिला और इसीलिए ना आगे अब जो कुछ भी करूँगी ना तो पहले से ही मतलब ना इतना ज़्यादा प्लानिंग मुझे नहीं करनी है। जो बस चल रहा है स्मूथली चलने दो, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मतलब इतना बुरा नहीं लगता है। तो चलिए सबसे पहले तो बताती हूँ कि व्लॉग जो थे वो मेरे क्यों नहीं आ रहे थे। तो धनतेरस के एक दिन पहले तक मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था। फिर धनतेरस के बाद में मैंने अपने वीडियो की जो स्टार्टिंग थी ना, स्टार्टिंग तो करी थी मैंने, स्टार्टिंग करी थी मैंने 11 बजे। तो सुबह मॉर्निंग के मैंने सारे ही काम जो थे वो निपटा दिए थे, जो मुझे आपके साथ शेयर नहीं करने थे, क्योंकि मुझे उस दिन आपके साथ में होम डेकोर का वीडियो शेयर करना था। तो फिर उसके पहले मैंने घर के सारे काम कर लिए, नहा धो के मंदिर वंदिर जाके आ गए। और आने के बाद में जो मैंने धनतेरस के लिए साड़ी परचेज करी थी ना, तो वो भी मतलब मैंने पहन ली थी। मतलब मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद में फिर मैं किचन के अंदर गई थी और फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और जैसे ही ट्राईपॉड के ऊपर मैंने अपना मोबाइल लगाया और लगाने के बाद में फिर मैं अपना काम कर रही थी और शायद 2 या 3 मिनट का वीडियो जो था वो शूट भी हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एकदम से मेरा मोबाइल जो था वो ट्राईपॉड से अपने आप नीचे गिर गया। और गिरा, और मुझे मतलब क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले कभी मोबाइल गिरा नहीं था, मोबाइल तो गिरता ही रहता है। हम काम करते दिन भर मेरे हाथ में मोबाइल रहता है ना, तो कई बार हाथ से छूट जाता है, तो उसमें भी गिरा। अच्छा, मेरा जो ये मतलब मेरा जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल के अंदर क्या है ना कि अगर मैं इसके ऊपर कवर लगा के रखती हूँ ना, तो कवर लगा के रखती हूँ तो ट्राईपॉड के अंदर वो अच्छे से फिट नहीं होता है। तो मुझे ना कवर हटा के ही ट्राईपॉड के अंदर लगाना पड़ता है। तो जब भी पहले कभी मोबाइल गिरा तो वो ऐसा था कि मतलब मैं बैठी हूँ और मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हो गया। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ट्राईपॉड जो था वो मैंने जो उसकी हाइट थी ना वो पूरी 7 फीट की है, तो मैंने एकदम हाइट पे रखा हुआ था उसको, और एकदम से मोबाइल ऊपर से नीचे आके गिरा। और गिरा कैसा, बिल्कुल जो उसकी फ्रंट वाली स्क्रीन होती है ना वो जाके पूरी नीचे गिरी और उसकी वजह से पूरा उसका पीछे का पैनल, आगे का डिस्प्ले, सब कुछ बिखर गए। और फिर भी मुझे मैंने फटाक से उसको उठाया, उठाने के बाद में उसको जैसे तैसे करके जोड़ के और रबड़ वगैरह लगा दिया। और तो उसके अंदर है ना, उसमें दिख रहा था, लेकिन हार्डली 5, 10, 15 मिनट में उसके मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसके ऊपर ब्लू ब्लू कलर के डॉट्स आने लगे, ब्लू पिंक, मतलब एकदम रेनबो रेनबो कलर होता है ना वैसा पूरे मोबाइल के ऊपर होने लग गया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाया, वो शॉप पर थे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, देखते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं दिखा देंगे यूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शाम होते होते जो पूरी मोबाइल की स्क्रीन थी ना वो बिल्कुल ब्लैक हो गई। तो मैं उस टाइम तो फिर कुछ शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो पूरा ही मतलब आगे पीछे पूरी चीज़ उसकी निकल चुकी थी। तो मैंने उसके ऊपर रबड़ वगैरह लगा के और रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज का वीडियो तो बन नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद में उसको ठीक करवा देंगे वो। फिर रात मतलब शाम होते होते, शाम 7:30 बजे के करीब मैंने फिर से अपना मोबाइल जो था वो ऑन किया। तो उसमें ना फ़ोन आ रहा था, लेकिन पूरा उसका डिस्प्ले चला गया, पूरी स्क्रीन जो थी ना वो ब्लैक हो गई, कुछ भी मुझे उसके अंदर दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद में जो गिरजा के जो हस्बैंड है उनके मोबाइल की शॉप है, तो फिर मैं गिरजा से मतलब मैंने दूसरा एक और मोबाइल है
जिस पर मतलब कॉलिंग नहीं होती है, सिर्फ व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वाईफाई चलती है। तो उससे मैंने ना फ़ोन लगाया गिरजा को, तो फिर मैंने बात करी, तो उसने फिर ना उसके हस्बैंड को पूछा, तो उन्होंने कहा भाई शायद डिस्प्ले चला गया है और डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड को मैंने वापस से कॉल करके बोला, तो फिर पता चला कि भाई अब डिस्प्ले जो है वो तो काफ़ी कॉस्टली आता है, और उसमें भी ऐसा है कि अगर आपका कोई जान पहचान का है, अगर उनके थ्रू आप लगवाते हो ना, क्योंकि इसमें भी बहुत होता है, डुप्लीकेट भी होते हैं, ओरिजिनल भी होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। तो फिर मतलब बात करी, गिरजा ने बात करी उसके हस्बैंड से भी, मैंने भी इनसे बात करी। तो फिर ये था कि इसका डिस्प्ले तो चेंज कराना ही पड़ेगा। मतलब डिस्प्ले क्या, पूरा पैनल पीछे का टूट गया था, आगे पूरा डिस्प्ले टूट गया था, मतलब वो मोबाइल जो था वो रिकॉर्ड करने लायक ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि धनतेरस, उसके बाद में थी दिवाली। तो दिवाली के बाद नेक्स्ट डे में गिर जाके वहाँ पे मतलब जाने की प्लानिंग मेरी चल रही थी कि जाना है नहीं जाना है, ऐसा मतलब 50-50 था। लेकिन जब मोबाइल का ऐसा हो गया ना, तो फिर फाइनल हो गया कि चलो अब गिरजा के बाद मुझे जाना ही है, क्योंकि उसे मिलना भी था, बहुत टाइम हो गया, मिली भी नहीं थी, 1 साल होने आ गया करीबन उसके घर गए हुए। तो मिलना भी हो जाएगा, प्लस ये मोबाइल जो है वो भी मैं ठीक करने के लिए दे दूँगी। तो ऐसा करते करते 3 दिन निकल गए। धनतेरस के जस्ट 1 दिन पहले वाला दिन, धनतेरस वाला दिन, उसके बाद में दिवाली वाला दिन। फिर मैं उसके घर गई थी 2 तारीख को। फिर उसके घर पे जाते में ही तुरंत सबसे पहला जो काम था वो मैंने दिया था मोबाइल ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो उसके ऊपर का जो डिस्प्ले था ना वो चेंज किया। फिर उसके बाद में पैनल वगैरह, मतलब क्या होता है ना कि वो दिवाली के बाद का टाइम होता है, उस टाइम पे ना शॉप आधे मार्केट बंद रहते हैं, तो चीज़ें ना एकदम से मिलती नहीं है। तो मतलब चीज़ों को अरेंज करने में, सब करने में टाइम लग गया था। फिर उसके बाद में उसके जो ये होते हैं ना बटन्स वगैरह साइड के जो रहते हैं, मतलब जो लॉक वाला रहता है, जो ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाला रहता है, तो वो सब कुछ ख़राब हो गए थे, मतलब सब कुछ, क्योंकि एक बार वो मोबाइल इतना हाइट से गिरता है ना, तो एंड्रॉयड मोबाइल ऐसे होते हैं, अगर गिरेंगे वो इस तरीके से ना, तो फिर वो पूरे ही ख़त्म है। तो उसको ठीक करने में इतना टाइम लग गया। फिर उसके बाद में फिर मैं गिरजा के घर रही थी, 2 दिन रही थी। मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मतलब घर का डेकोरेशन, मैंने रंगोली बनाई थी, मैंने मेहंदी लगाई थी, दिवाली के दिन मंदिर गए थे, घर पे पूजा हुई थी, मतलब घर पे नहीं, थोड़ी शॉप पे पूजा हुई थी, मंदिर में पूजा हुई थी। अच्छे तैयार, तो मतलब क्या, मेरा मूड ही ख़राब हो गया था, क्योंकि कई कई साल हो गए ना, मुझे 3 साल हो गए यूट्यूब पर। तो मेरे हाथ में हमेशा मोबाइल रहता ही है, स्पेशली जब ये कोई फेस्टिवल होते हैं ना, तब तो मेरे हाथ में मोबाइल रहता ही है। मुझे हर चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है, आप लोग के साथ शेयर करनी होती है, और इतना एक्साइटेशन था, इतना ज़्यादा एक्साइटेशन था, तो वो सब कुछ मेरा एक्साइटेशन चला गया। और जितने अच्छे तरीके से मुझे अपने घर को डेकोरेशन करना था, डेकोरेट करना था, वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा मूड ही सही नहीं था। धनतेरस वाले दिन तो मुझे पता है, शाम को मैं इतनी रोई हूँ ना, कि मेरे हस्बैंड के सामने वो बोले, इतना क्यों रो रही है, मोबाइल ही तो टूटा है, नया दिला देंगे, ठीक करा देंगे। लेकिन वो जो मेरी फीलिंग थी ना, वो मैं खुद ही समझ पा रही थी, क्योंकि मुझे ना चीज़ों को रिकॉर्ड करना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, और एक होता है ना कि एक आपकी एक जॉब होती है ये, तो 1 दिन या 2 दिन आप गैप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद में आप उसके बिना रह नहीं सकते हो यूँ। तो एक मेरी भी एक ड्यूटी हो गई है, एक जॉब हो गई है, कि ठीक है, एक होती है जॉब की, जब आप बाहर जाके आप काम करते हो, आपको सुबह 9 से लेकर शाम को 6-7 बजे की ड्यूटी आपको करनी है। लेकिन मेरा जो काम है ये वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं भी एक वर्किंग वूमन ही हूँ। चाहे वो 2 घंटे का काम है, 3 घंटे का या 4 घंटे का, लेकिन काम है, तो उसके बिना ना रह नहीं सकते हो। और फिर जब इतना मतलब एक होता है ना, अब इतने 10-12 दिन से आपके पूरे घर को आप साफ कर रहे हो, और उसके बाद में एक मेन टाइम आता है कि जब आपको घर को सजाना है, आपको खुद को अच्छे से तैयार होना है, सब कुछ करना है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो इतना ना मैं अच्छे से तैयार हुई थी, ना मैंने कुछ, एक आध फ़ोटो है, अगर होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। शॉप पे जब हमने पूजा करी थी, तो एक फैमिली फ़ोटो क्लिक करी थी मैंने इनके मोबाइल से, तो कुछ भी मन नहीं हो रहा था, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, सिर्फ एक आध फ़ोटो जो थी वो मैंने लिए थे। बाकी धनतेरस वाला दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली शाम के टाइम पे रंगोली बनाई थी, और बाकी मैंने शूट करने का मेरे पास में घर पर तो कुछ था ही नहीं। और जिस दिन शॉप पे पूजा थी, तो इनका मोबाइल था, इनके मोबाइल से सिर्फ एक आध फ़ोटो हमने फैमिली फ़ोटो क्लिक किए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बाकी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। गिर जाके वहाँ पर भी गई, तो मोबाइल जो था वो शॉप पर था, ठीक करने के लिए गया था। तो जब तक मैं 2 दिन रही, तब तक मेरे हाथ में फिर मोबाइल नहीं था, तो मैं वहाँ पर भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई। खैर वहाँ पे एंजॉय किया था, थोड़ा-सा चेंज मिला था मुझे, वहाँ पर उर्विक था, गिरजा थी, बच्चे थे, हम सब थे, तो बहुत एंजॉय किया। लेकिन ये है कि कैप्चर कुछ नहीं कर पाई। अब फाइनली आ गई हूँ घर पे। अब मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया है, और फिर मैंने अपने मोबाइल में सारे आप लोग के कमेंट्स पढ़े, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेजेस थे कि श्रद्धा कहाँ चली गई हो, और सबसे ज़्यादा आप लोग को फिक्र हो रही थी कि तबीयत तो ठीक है ना, तबीयत तो ख़राब नहीं है, कहाँ हो मतलब। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज एक स्पेशल वीडियो इसी पे बनाती हूँ कि इतने दिन मेरे व्लॉग्स जो थे वो क्यों नहीं आ रहे थे। तो चलिए, अब आप सब लोग को पता चल गया होगा कि व्लॉग जो थे वो मेरे क्यों नहीं आ रहे थे, जेन्युइन रीज़न था। और इसीलिए क्योंकि मोबाइल ही नहीं था, तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी नहीं डाल पा रही थी, किसी को कमेंट्स का आंसर ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे कमेंट्स ही नहीं पता थे कि आप लोग क्या मुझे मतलब कमेंट्स वगैरह कर रहे हो। आज ही मैंने अपने मोबाइल के अंदर चेक किया, तो फिर
मैंने सोचा कि सबको पर्सनली आंसर देने के बजाय एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप लोग को सबको पता चल जाए कि जो मेरे वीडियो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और हाँ, अब आगे से वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएंगे। कल से डेली व्लॉग्स अपलोड होंगे, बच्चों के स्कूल जो है वो भी खुलने वाले हैं। तो अब जो मेरी रूटीन है वो सब कुछ आपके साथ में पहले जैसे शेयर करूंगी। तो जो भी मेरी फ्रेंड्स मेरे से नाराज़ हो गई हो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया हो, हाँ एक चीज़ मुझे और शेयर करनी है। पता है, जब ना एक दिन भी वीडियो अगर नहीं डालते हैं ना, तो पता नहीं अपने आप जो व्यूज़ होते हैं ना वो एकदम कम हो जाते हैं। और दिवाली के पहले तक तो जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं ना, तो वो ना मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड है कि श्रद्धा आपके ना 30 के कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ ने तो मुझे एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दे दिया था, और मैं भी खुश थी कि चलो मेरे दिवाली तक 30 के कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं भी खुश थी कि दिवाली के पहले तक शायद मेरे 30 के कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, वो ये जो गैप हुआ ना 8-9 दिन का, तो जहाँ पर व्यूज़ का लेवल यहाँ था ना, वो व्यूज़ का लेवल बिल्कुल यहाँ चला गया। तो पता है, मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ कि देखो फैमिली है ना, कई बार कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। अभी तो चलो मेरा मोबाइल गिर गया, कभी कोई क्या कंडीशन से, कभी क्या कंडीशन है, एकदम से इतने व्यूज़ कम कैसे हो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता है। मतलब पुराने भी बहुत सारे वीडियो हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको मैं देखती हूँ वो भी मतलब अचानक से इस तरीके से वीडियो नहीं डाल पाते हैं, लेकिन इतने उनके व्यूज़ में वो नहीं होता है कुछ, मतलब ग्राफ इतना कम नहीं होता है। मेरा तो पता नहीं क्या, मैंने जैसे ही आज मोबाइल देखा अपना जो यूट्यूब स्टूडियो मैंने चेक किया, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मतलब इतने व्यूज़ कम हो गए, और सब्सक्राइबर मतलब कम तो नहीं हुए, लेकिन मेरे बड़े भी नहीं है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो चीज़ें होती है, हमारे साथ में भी होती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, बाकी जानबूझ के तो कोई कुछ नहीं करता है। तो आप लोग समझना, जिसने भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे फिर अच्छे से वीडियो आएंगे जैसे कि पहले मेरे वीडियोस आते थे, और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और बस इसी तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और मुझे मोटिवेट करते रहना, ठीक है। तो चलिए मिलते हुए कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और बी लेटेड, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो बस इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो को एंड, और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।